हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीबी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग सीएसआर नेट फरवरी 2025 का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट देखिए, पार्ट बी में एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, फॉर पावर सीरीज समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n के पावर n स्क्वायर डिवाइडेड अपॉन n प्लस 1 के पावर n स्क्वायर x के पावर n, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरली ट्रू। स्टूडेंट, जो यहाँ पे पावर सीरीज दिया गया है, इस पावर सीरीज के लिए नीचे चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन सही है, ये हमको चेक करके बताना है। तो स्टूडेंट देखिए, पहले वाले ऑप्शन में यहाँ पूछ रहा है कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ गिवन सीरीज इज 1/e। क्या जो ये सीरीज है इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1/e होगा? तो स्टूडेंट देखिए, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सॉल्यूशन, अब स्टूडेंट यहाँ पर जो यहाँ पर ये वैल्यू दिया गया है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको an मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेट an इक्वल टू n के पावर 2 डिवाइडेड अपॉन n प्लस 1 के पावर n स्क्वायर। ठीक है, अब स्टूडेंट इसमें हम लोग कॉची रूट टेस्ट वाला फार्मूला, तो मॉड में 1/n कर देंगे। तो स्टूडेंट ये हमारा हो जाएगा n प्लस 1 मॉड में n स्क्वायर इंटू 1/n। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ से एक n से एक n कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर मॉड में an के पावर 1/n और इधर स्टूडेंट हो जाएगा n प्लस 1 के पावर n हो जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट ऊपर और नीचे से n कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर 1 प्लस 1/n के पावर n। अब स्टूडेंट 1 के पावर n कर देंगे और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 1/n के पावर n। ठीक है, तो अब स्टूडेंट इधर इसका वैल्यू आ जाएगा 1 और स्टूडेंट इधर जो है ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस 1/n के पावर n। अब ये स्टूडेंट मॉड में an के पावर 1/n आ गया। अब स्टूडेंट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर इसका वैल्यू क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर सुप्रीमम ऑफ मॉड में an के पावर 1/n का जो वैल्यू होगा वो होगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस 1/n के पावर n। ठीक है, अब स्टूडेंट 1 पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा और यहाँ पर स्टूडेंट हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n के पावर n। तो स्टूडेंट इसका वैल्यू हो जाएगा 1/e। अब स्टूडेंट यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर सुप्रीमम ऑफ मॉड में an का वैल्यू निकल गया। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालते हैं, तो ROC जो होता है स्टूडेंट, इसका फार्मूला होता है 1 अपॉन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ मॉड में an के पावर 1/n, ये फार्मूला होता है। अब स्टूडेंट इसका वैल्यू तो अभी हम लोगों ने निकाला है 1/e, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो स्टूडेंट रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो हो जाएगा वो हमारा e आ जाएगा। लेकिन स्टूडेंट ऑप्शन में देखिए इन्होंने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो 1/e दिया, तो ए वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब स्टूडेंट बी सी डी में तीनों पर हमको इस सीरीज का कन्वर्जेंस चेक करना है कि ये सीरीज कहां पर कन्वर्ज करता है, तो इसको स्टूडेंट इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस बोलते हैं, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। तो स्टूडेंट जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस होता है वो मॉड में x माइनस 0 लेस देन e हो जाएगा। तो इसका मतलब स्टूडेंट हो गया कि जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस होगा वो मॉड में x इज लेस देन e होगा, e से छोटा होगा। अब स्टूडेंट ऑप्शन में देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि x बराबर 3 पर, तो स्टूडेंट e का वैल्यू जो होता है वो 2.71 होता है, जो कि 3 से क्या है, छोटा, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। x इक्वल टू 5 पर, तो स्टूडेंट ये भी गलत हो जाएगा। तो स्टूडेंट डी वाले में मॉड में x इज लेस देन 1/2 पर ये कन्वर्ज करेगा, तो स्टूडेंट ये देखिए मॉड में x इज लेस देन e पर कन्वर्ज कर रहा है और 1/2 e से छोटा होता है, तो इसका मतलब स्टूडेंट मॉड में x जो होगा 1/2 पर भी हमारा क्या करेगा, ये सीरीज कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट पार्ट सी में एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, लेट f सच दैट R2R बी ए फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू x के पावर 2 sin 1/x x नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पर x इक्वल टू 0 पर इसका वैल्यू 0 है, तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। स्टूडेंट पहले ऑप्शन में हमको ये चेक करना है कि f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो देखिए स्टूडेंट कैसे करते हैं, a वाले के लिए फॉर कॉन्टिन्यूटी, फॉर कॉन्टिन्यूटी, तो स्टूडेंट कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या करते हैं, तो स्टूडेंट देखिए जो ये पीस वाइज फंक्शन दिया गया कॉन्टिन्यूअस चेक करने के लिए इन दोनों वैल्यू को आपस में इक्वल कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर साइन 1/x इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट देखिए साइन 1/x जो होता है ये हमारा बाउंडेड फंक्शन होता है,
बाउंडेड फंक्शन, ठीक है, ये हमारा बाउंडेड फंक्शन होता है। और ये स्टूडेंट हमारा एक्स स्क्वायर इंटू बाउंडेड फंक्शन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि दिस इंप्लाइज दैट एक्स इक्वल टू फिर हमारा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहां से फंक्शन जो है वो एफ जो है वो हमारा x इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस है। तो स्टूडेंट ए वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब स्टूडेंट डिफरेंशिएबल चेक करना है 0 पर, तो यहां पर स्टूडेंट डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या करते हैं, फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, स्टूडेंट डिफरेंशिएबिलिटी के लिए यहां पर हम लोग इसका फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। 0 पर चेक करना है तो f डेरिवेटिव 0 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड अपॉन x माइनस 0, ठीक है। अब यहां पर स्टूडेंट f ऑफ x दिया गया है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स, और स्टूडेंट 0 पर इसका वैल्यू 0 है, x में से 0 घटाएंगे x आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारा अब बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, x से x कट जाएगा। तो स्टूडेंट यहां पर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू साइन 1 बाई एक्स, ठीक है। अब स्टूडेंट ये हमारा बाउंडेड फंक्शन है, ठीक है, और ये स्टूडेंट हमारा 0 पर कन्वर्ज करता है। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि 0 इंटू बाउंडेड फंक्शन जो होता है वो स्टूडेंट हमारा फिर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहां से हमको पता चला f डेरिवेटिव 0 पर इसका वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया, डेरिवेटिव का वैल्यू एग्जिस्ट कर गया, मतलब फंक्शन हमारा क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सी वाले में कहा जा रहा है f डेरिवेटिव 0 डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये तो स्टूडेंट एग्जिस्ट किया है, तो सी वाला गलत हो जाएगा। f डेरिवेटिव 0 पर इसका वैल्यू 0, तो डी वाला ऑप्शन स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बी डी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। अगर स्टूडेंट आपको और कोई क्वेश्चन याद है तो प्लीज आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं, तो स्टूडेंट फिर हम आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे देंगे। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माय वीडियो।